नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार को लेकर किया बड़ा खुलासा। 30 करोड़ की एफडी खनन माफिया के पैसे से बनी, अगर ईडी जांच करे तो हिल जाएगी पूरी सरकार। देहरादून कूच पर निकले किसानों को हरिद्वार में रोका गया, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीकेयू अध्यक्ष राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया पर लाठीचार्ज की निंदा की। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा की जांच करने पहुंचे सीबीआरआई वैज्ञानिकों की टीम ने किया खुलासा। काशीपुर के एक निजी विद्यालय में थप्पड़ मारने से नाराज 9वीं के छात्र ने अध्यापक को मारी गोली, लंच बॉक्स में लाया था तमंचा। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर गंभीर और सीधे आरोप लगाए हैं। कहा कि बीजेपी को चलाने के लिए 30 करोड़ की एफडी बनाई गई है और ये पैसा खनन माफियों से लिया गया है। खनन नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। अपनी मांगों को लेकर देहरादून जा रहे भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को पुलिस ने हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर रोक दिया। समझाने के प्रयास के बाद जब किसान उग्र हुए और ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। देखिए, इसे पहले से निर्धारित था कि टोल प्लाजा से आगे वो लोग नहीं जाएंगे, तो बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पर थोड़ा एजिटेशन किया, धक्का मुक्की करी। अभी रोड पे बैठे हैं, वार्ता चल रही, जल्दी से डिस्पोज हो जाए। 8 मीटर का जो कानून बनाया उसके विरोध में हम सब लोग देहरादून जा रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से, और हमारे किसानों पर, निहत्ते किसानों पर यहाँ प्रशासन के द्वारा लाठी बरसाई गई, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। काशीपुर में 9वीं कक्षा के छात्र ने शिक्षक पर लंच बॉक्स में छुपा तमंचा लेकर गोली चला दी। गोली शिक्षक के कंधे के नीचे लगी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद तब शुरू हुआ जब शिक्षक ने छात्र को थप्पड़ मारा था। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा की जांच करने पहुंची सीबीआरआई वैज्ञानिकों की टीम ने बताया कि यह लैंडस्लाइड नहीं था, बल्कि भारी बारिश और ग्लेशियर पिघलने से एक साथ पानी आने के कारण यह घटना हुई। धराली जो है, हम लोग जो जमीनी ये किए, जायजा लिए, हेलीकॉप्टर से भी जायजा लिए, उससे ये पता चलता है कि 4 और 5 अगस्त को रेनफॉल हुई है। वाडिया का जो स्टेशन है उससे रिकॉर्ड हुआ है, और बारिश के पानी के साथ वहाँ पे जो स्नो मेल्ट वाटर है, क्योंकि ग्लेशिएटेड वैली है, ये दोनों मिलके वहाँ का मटेरियल, जो मोरेनिक मटेरियल होता है, डेब्रिस, जो वहाँ ग्लासियोफ्लूवियल मटेरियल हम बोलते हैं, उसको मोबिलाइज किया है। मोबिलाइज करने के बाद ये एक क्लाउड बर्स्ट इंड्यूस्ड या रेनफॉल इंड्यूस्ड डेब्रिस फ्लो ही है, ना कि ये ग्लॉफ और लॉफ। कोई लैंडस्लाइड नहीं है, कोई ग्लाशियल लेक आउटबर्स्ट नहीं हुआ है। 14 अगस्त को बेतालघाट ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में पुलिस ने अमृतपाल उर्फ पन्नू समेत 3 आरोपियों को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से गिरफ्तार कर एक 32 बोर पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने कहा कि चुनाव में शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। नैनीताल के बेतालघाट कस्बे में चुनाव के दिन एक फायरिंग होने की घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए पहले 6 लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। बेतालघाट पुलिस को एक बड़ी और सफलता मिली है इस मुकदमे में, और फायरिंग करने वाले जो मुख्य अभियुक्त थे, इन 3 अभियुक्तों को हमने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से गिरफ्तार किया है। नशा तस्करों के खिलाफ हरिद्वार पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है। गश्त के दौरान रोड़ी बेलवाला चौकी के पास से 1.6 किलो अवैध गांजा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तर प्रदेश का निवासी है। थाना पथरी क्षेत्र में आपदा मित्र शिवम पर हुए हमले की गुत्थी अब सुलझ गई है। हरिद्वार पुलिस ने एसएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर मुख्य आरोपी नीतीश समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक तमंचा भी बरामद किया है। रात्रि को थाना पथरी क्षेत्र में आपदा मित्र शिवम के ऊपर हुए कातिलाना हमले के बाद पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियोग पंजीकृत किया था, क्योंकि इसमें जो अभियुक्त थे वो, उनके बारे में कोई भी किसी प्रकार की कुशराग्रसी नहीं थी। किसी भी जो वादी के पक्ष है उसके द्वारा भी अभियुक्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तत्काल मैनुअल पुलिसिंग के साथ और वहाँ के सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस को चेक करते हुए बैक ट्रैक से
पुलिस के द्वारा कल 4 अभियुक्तों को इसमें पकड़ा गया है, जिसमें मुख्य अभियुक्त जो है वो नीतीश सन ऑफ तेलुराम है। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने हाई इको नामक एक उन्नत उपकरण विकसित किया है जो बाढ़ के दौरान जल जनित बीमारियों के फैलाव की भविष्यवाणी कर सकता है। यह उपकरण बताता है कि रोगजनक बैक्टीरिया बाढ़ के पानी में कैसे और कहां फैल सकते हैं, जिससे समय रहते रोकथाम की जा सके। हाइको हम जब बोलते हैं, हमने एक एक्रोनिम दिया है। हाइको मतलब जो पहला पार्ट आपका हाई है, दैट ये स्टैंड करता है हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग के लिए। तो बेसिकली हम अदर वर्ड्स में फ्लड मॉडल को भी बोलते हैं। दूसरा पार्ट जो है इको वो स्टैंड करता है इकोलॉजिकल मॉडलिंग के लिए। तो हमने ये जो हमने रिसर्च किया है IIT रुड़की में, हमने क्या किया कि 2 मॉडल को हमने कपल किया है। कपल मतलब बेसिकली एक मॉडल का जो आउटपुट है वो बन जाता है और एक इनपुट दूसरे इकोलॉजिकल मॉडल के लिए। तो हमने इसी रिसर्च में क्या किया कि बाढ़ में जो आपका इम्पैक्ट्स रहते हैं, हमारा मानना ये है और ये प्रूवन फैक्ट भी है कि हमेशा फ्लड का जो इम्पैक्ट है वो हाइड्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव तक सीमित नहीं रहता है। वो कहीं ना कहीं जब ह्यूमंस हो गए उनके साथ कांटेक्ट में जब होता है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ रिस्क भी आता है। तो हाइको के जरिए हमने नॉट ओनली हाइड्रोलॉजिकल रिस्क बट आपका ह्यूमन हेल्थ रिस्क फैक्टर जो रहता है वो दोनों हमने अच्छे तरह से निकाला है। और हमने केस स्टडी दिल्ली का लिया था। 2023 में आपका बहुत बड़ा फ्लड इवेंट हुआ था, तो उसी टाइम में दिल्ली में आपका बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर की वजह से आपका लॉट ऑफ इकोनॉमिक डैमेजेस हो गया, ह्यूमन इम्पैक्ट्स भी हुआ था। 2023 का जो आपदा आया था दिल्ली में, उसी को लेकर हमने सिमुलेट किया था। मंगलौर के मन्नाखेड़ी गांव में मूसलाधार बारिश ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी है। ग्रामीणों के मुताबिक लगातार पानी से फसलों की जड़ें कमजोर हो रही है, जिससे पैदावार पर असर पड़ सकता है। माला गिरवा के चले जाते हैं, कोई संज्ञान नहीं है। किसानों की फसल सारी खराब हो रखी है, कोई पानी की निकासी नहीं। बस चुनाव के टाइम पर आते हैं और माला गिरवा के अपना घर ठाली बैठते हैं। जब भाजपा के नेता बना, इन्हें कहीं कोई जिम्मेदारी दे, कहीं कोई ये किसी गांव में किसान के दौरों, मजदूर के दौरों, किसी वैसे के दौरा लो तो गए नहीं और ना जाने गए। और पानी नहीं, फसल सूखने लगी। गन्ने की भी चेरी तो खत्म ही होगी, चारा तो पशुआ खत्म हो गया, गन्ना भी सूखने लगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में मतगणना के दौरान वोट बदलने के आरोप पर सुनवाई हुई। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पुष्पा नेगी और पूनम बिश्ट की याचिका पर कोर्ट ने डीएम ऑफिस में काउंटिंग की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज याचिकाकर्ता वकीलों को दिखाने का आदेश दिया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता SN बाबुलकर ने दलील दी कि ऐसे मामलों में याचिका चुनाव आयोग या ट्रायल कोर्ट में दी जानी चाहिए, हाईकोर्ट में नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।